हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और ट्राइकोलॉजिस्ट भी। मैं कोलकाता में काम करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही आम समस्या है, वो है डैंड्रफ। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि ये डैंड्रफ के बारे में थोड़ा बताइए, हमको बहुत सारा डैंड्रफ है, इसका इलाज बताइए। तो आज हम इस टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे कि डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ का और मैंने क्या क्या कारण होता है, अगर किसी को डैंड्रफ होता है तो कितना दिन लगता है ठीक होने में, और इसका क्या क्या इलाज होता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा देखते हैं कि डैंड्रफ का कारण क्या होता है। हमारा बॉडी में ऑयल ग्लैंड होता है, हमने पहले भी वीडियो में बताया था। पिंपल जब एक्नी के बारे में हम डिस्कस किए थे तब बताया थे कि हमारा बॉडी में स्किन में ऑयल ग्लैंड्स रहता है, जहाँ से ऑयल यानी सेबम सीक्रेट होता है, जो हमारे स्किन को शाइनी और बाल को भी शाइनी करता है, मतलब चिकनापन देता है। एक्चुअली जिन लोगों का स्किन नॉर्मल है यानी ज़्यादा ऑयली नहीं है, ये ज़रूरी है, ऑयल सबके लिए ज़रूरी है। तो ये ऑयल ग्लैंड ज़्यादातर जहाँ पे हमारा हेयर्स रहते हैं, जैसे हेड में हुआ, बियर्ड में हुआ, चेस्ट में हुआ, जहाँ पे ज़्यादा हेयर रहते हैं वहाँ पे ऑयल ग्लैंड उसके साथ ही अटैच रहता है, उसके साथ ही आसपास ही रहता है। जितना जो ऑयल आता है वो हेयर के थ्रू देके बॉडी के स्किन में आता है। कुछ कुछ लोगों का जेनेटिकली ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है, जिसके वजह से वो ऑयल वहाँ पे जमा होता है। अगर वो पेशेंट हो या वो आदमी हो, इंसान हो, रेगुलर अपने हेयर को वॉश नहीं करता है तो वो ऑयल वहाँ पे जम जाता है। ऑयल के साथ जब डर्ट यानी कोई मैला हुआ, धूल हुआ और डेड केराटिनोसाइट्स, डेड सेल्स वहाँ पे उसके साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्केल फॉर्मेशन होता है, मतलब छोटा छोटा पापड़ी जैसा जम जाता है। तो इसको बोलते हैं डैंड्रफ। और ये डैंड्रफ नॉर्मली तो कुछ कुछ लोगों के होता है, जो कि थोड़ा बहुत एंटी फंगल ट्रीटमेंट, एंटी फंगल शैम्पू या नॉर्मल शैम्पू से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में सीवियर भी होता है। सीवियर केसेस किस में होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होता है और उसके साथ साथ और एक बीमारी होता है जो होता है स्काल्प सोरियासिस, उसमें भी होता है। उसमें वाइट कलर का स्केल्स निकलता है, जिसका सेवरिक डर्मेटाइटिस रहता है उसमें येलो यानी पीला रंग का स्केल निकलता है। और एक होता है आपका फंगल इन्फेक्शन, स्काल्प में ज़्यादा अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, उसमें भी डैंड्रफ होता है। तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो या आपका स्काल्प सोरियासिस हो या आपका ये जो टीनिया कैपिटिस हुआ, ये डिजीज कंडीशन है जिसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। शैम्पू के साथ साथ भी अलग सा खाने वाला दवाई देना पड़ता है। उसका हम अलग सा टॉपिक सबका एक एक बनाएंगे, वो बाद में आप मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो हम आज जनरल जो नॉर्मल डैंड्रफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डैंड्रफ एक्चुअली क्या एक बार में ठीक होता है? नहीं, एक बार में बहुत सारे लोग का नहीं ठीक होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन के वजह से होता है। तो जिन लोग ज़्यादा बार बार अपना हेयर को ऑयलिंग करते हैं, तेल लगा के छोड़ देते हैं, अगले दिन शैम्पू नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये डैंड्रफ ज़्यादा होता है। इसीलिए हम सब सजेस्ट करते हैं, जिसका ज़्यादा डैंड्रफ होता है, आप अगर तेल लगाते हैं तो उसको 2-3 घंटे के बाद बिल्कुल धो लीजिए। अगर तेल नहीं भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तेल नहीं लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तेल का काम है सिर्फ कंडीशनिंग, मतलब आपका हेयर को वो थोड़ा स्मूथ बनाता है, हेयर को नरम बनाता है। तेल का और कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तेल नहीं लगाने से हमको चक्कर आता है, सर में दर्द होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीवी में जो आड़ दिखाता है ना, तेल से आपका वहाँ पे विटामिन घुस जाता है, वहाँ पे बहुत सुख घुस जाता है, ऐसा नहीं होता है। तेल से कुछ नहीं घुसता है सर में, सिर्फ आपका कंडीशनर इफेक्ट होता है। तो जब भी आपको तेल लगाना है तो आप हेयर के लेंथ में लगाइए, बाल में लगाइए, जड़ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लगाते हैं तो उसको आप तुरंत या 1-2 घंटे के बाद शैम्पू करके धो लीजिए। अगर आपका ऐसा डैंड्रफ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप मार्केट से कोई भी एंटी फंगल शैम्पू, जैसे कि कीटोकोनाजोल शैम्पू हुआ, जिंक पायरेथन शैम्पू हुआ, सेलेनियम सल्फाइड हुआ, तो ऐसा कोल्टर कंटेनिंग शैम्पू है, ये शैम्पू लेके आप 1-2 महीना ट्राई करिए। अगर सही होता है तो ठीक है। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो आपको क्या करना है? आपको आपके नियर बाई कोई भी अच्छा, आपके आसपास आस पड़ोस में जो अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, स्किन का स्पेशलिस्ट होगा, उसको जाके दिखाना है। वो आपका एग्जामिनेशन करेगा, सर को अच्छे से देखेगा। उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे कि इसको बोलते हैं डर्माटोस्कोप। उसमें वो देखेगा कि एक्चुअली ये नॉर्मल वाला डैंड्रफ है
या और कुछ बीमारी वाला डैंड्रफ है। अगर ऐसा वाला कुछ बीमारी वाला डैंड्रफ होता है तो वो आपको ये शैम्पू के साथ साथ और कुछ खाने का दवाई, जैसे हम लोग कभी कभी सीवियर डैंड्रफ में ओरल आइसोट्रेटिनन भी देते हैं, ओरल कीटोकोनाजल एंटीफंगल टैबलेट होता है, ओरल कीटोकोनाजल देते हैं, फ्लूकोनाजल देते हैं, ये भी दिया जा सकता है। और उसका डोज वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कितना डोज में देना है, क्या सही होगा, आपने खुद से नहीं खाना है। उसके साथ आपको बहुत सारा लोशन लगाने के लिए देते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजल स्टे ऑन लोशन आता है जो रात को लगा के सोना पड़ता है, सुबह उठ के उसको धोना पड़ता है। उसके बाद आपका और आता है कोल्टाल लोशन, वो भी आपको दिया जा सकता है। उसके साथ स्टीरॉयड लोशन आता है, वो सारा स्टीरॉयड लोशन डिफरेंट स्ट्रेंथ में, जैसे फ्लूसिनोलन शैम्पू बेस में दिया जा सकता है, नहीं तो मोमेडासन लोशन भी दिया जा सकता है, नहीं तो बीटामेथासन बेक्लोमेथासन के साथ और दूसरा एंटीफंगल कंबाइन होकर आता है, वो भी दिया जा सकता है। तो वैसा वाला शैम्पू कितना बार करना है आपको? मिनिमम एंटीफंगल शैम्पू हफ्ते में एक बार तो करना ही। अगर जिसका कम है, जिसका ज़्यादा है, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकता है। इसको कैसे यूज किया जाता है? आप पहले अपना बाल को भिगा लीजिए, आपका स्काल्प में ये शैम्पू अच्छे से मसाज करिए, 2-4 मिनट तक इसको रखिए। उसके बाद आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से धो सकते हैं, नहीं तो वैसे आप पानी से धो सकते हैं। और ये हमेशा कोशिश करिए कि एंटीफंगल शैम्पू को ज़्यादा हेयर लेंथ में या बाल में ना लगाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा ड्राइनेस होता है, बाल बहुत रूखा हो जाता है। तो जिसका बाल ज़्यादा रूखा होता है, ड्राई हो जाता है, तो वो कंडीशनर भी लगा सकता है। मार्केट में कोई भी अच्छा कंडीशनर लेके शैम्पू करने के बाद वो हेयर लेंथ में लगा सकता है। और इसके साथ जिसका ज़्यादा ऑयली स्काल्प है, बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ होता है, तो वो हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकता है। उसके बाद नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ कर सकता है अल्टरनेट डे में, यानी वो डेली भी शैम्पू कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेली शैम्पू करने से आपका हेयर फॉल होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप डेली शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन आपका शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, जिसमें सल्फेट ज़्यादा ना हो। सल्फेट फ्री शैम्पू आता है मार्केट में, वैसा वाला शैम्पू यूज़ करिए, तो वैसे शैम्पू से कोई परेशान नहीं है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपका ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करिए। हाँ, और ज़्यादा सेंटेड वाला और स्टाइलिश हेयर जेल हुआ, स्प्रे हुआ, और हेयर ज़्यादा सेंटेड वाला ऑयल हुआ, इस सब को अवॉइड करिए। क्यों? इसके वजह से भी स्किन में इरिटेशन होता है, कभी कभी हेयर डाई से भी स्काल्प में, हमारा सर में एलर्जी होता है, खुजली होता है, और वहाँ से डेड स्किन पापड़ी जैसा निकलता है, उसको डैंड्रफ भी बोला जा सकता है। तो वैसे केसेस में आप नॉर्मल कोई भी कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, सेंटेड या मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई-फाई वाला तेल को अवॉइड करिए। और उसके साथ आप ये, अगर कोई एलर्जी होता है, सर में कोई एलर्जी होता है, तो उसको तुरंत जाके इलाज कराइए, आसपास का डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए। और ये था हमारा ये डैंड्रफ के बारे में आज छोटा सा वीडियो है। उसके बाद अब अगर किसी को और कुछ डाउट है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक हमने ऊपर दिया है, डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर। और कोई डाउट है तो वहाँ पे क्वेश्चन करिए, हम बिल्कुल आपका सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक यू।